राम राम बच्चों। आज हम भगवान की एक अनोखी लीला सुनेंगे। एक बार कौशल्या माता ने राम लल्ला को स्नान कराया और बहुत श्रृंगार और सुंदर सा तिलक लगाकर पालने पर पोड़ा दिया और फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान करने के लिए चली गई। पूजा करके उन्होंने उनके इष्ट देव को नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं भी वहां चली गई जहां पर रसोई बनाई जा रही थी। फिर माता फिर से पूजा के स्थान पर लौट आई और वहां आने पर उन्होंने क्या देखा कि उनका राम लल्ला अपने इष्ट देव को चढ़ाए हुए भोग का भोजन कर रहा है। माता तो एकदम डर गई। उन्होंने सोचा, अरे मैंने तो लल्ला को पालने में सुलाया था, इसको यहाँ पर लाकर किसने बिठा दिया। वो तो घबरा गई। तुरंत उन्होंने अंदर महल में जाकर देखा तो ये क्या, यहाँ तो राम लल्ला पालने में वैसे ही सोए हुए हैं जैसे माँ सुला के गई थी। अब तो उनका दिल कांपने लग गया। उन्हें तो कुछ सूझ ही नहीं पड़ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मुझे तो दो दो बालक दिख रहे हैं, एक जिसको मैंने पालने में सुलाया था और वही बालक फिर से मेरे इष्ट देव को चढ़ाया हुआ नैवेद्य खा रहा है। मैया तो पूरी कंफ्यूज हो गई। अपनी मैया को ऐसा देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुंदर सी स्माइल दी और फिर उन्होंने अपनी माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए थे। अगणित सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, बहुत से पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, गुण, कर्म, ज्ञान, सब कुछ उसमें दिखने लग गया। सब प्रकार से ऐसी माया को देखकर माता का पूरा शरीर पुलकित हो गया। उनके मुंह से तो कोई वचन ही नहीं निकला जा रहा था। श्री रामचंद्र जी तुरंत समझ गए कि अब मुझे अपनी माया को समेट लेना चाहिए। उन्होंने अपना बाल रूप फिर से माता के सामने प्रकट किया। अब कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी नहीं व्यापे। भगवान ने बहुत प्रकार से मैया को आनंदित किया। उन्हें इतनी प्यारी स्माइल की और मैया ने तुरंत उन्हें अपने गले से लगा लिया और माता सब कुछ भूल गई कि कब उन्होंने राम लल्ला का अखंड स्वरूप देखा। उन्हें तो कुछ भी याद नहीं था। वे तो फिर से राम लल्ला के लाड़ दुलार में खो गई। नारायण नारायण, नारायण नारायण।